हम देख पा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट ने एक तरह से नेटो को रिवाइटलाइज कर दिया है। रशिया के द्वारा यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद से यूएस के एलाइड नेशंस एकजुट हो गए हैं। यह हमको 2023 में विल्नियस में हुई नेटो की समिट में देखने को मिला था। इसमें खास बात थी 4 एशिया पैसिफिक देशों का साथ आना: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया। इस वीडियो में हम नेटो और जापान की मजबूत होती पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो के एक्सपेंशन के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। यूक्रेन को इन्वेड करके रशिया ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को शॉक कर दिया था। ये ग्लोबल रूल्स और नॉर्म्स को खुली चुनौती थी। इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ईस्ट एशिया में इसके रेपरकशंस को लेकर जापान काफी चिंतित है। इसलिए जापान अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में सक्षम बन सके। यही कारण है कि जापान नेटो के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है ताकि वो आगे आने वाले किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज को फेस कर सके। आपने न्यूज में सुना होगा कि नेटो टोक्यो के अंदर एक लाइजन ऑफिस एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है। यह दर्शाता है कि नेटो और जापान की पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। यह पार्टनरशिप केवल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने तक सीमित नहीं है। नेटो और जापान तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भी कोलैबोरेशन करेंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन किया जाएगा। जापान खास तौर पर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस और चाइना के असर्टिव बिहेवियर से उत्पन्न होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर काफी सतर्क है। इसलिए जापान नेटो के साथ मिलकर रीजन में होने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटर करना चाहता है। रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए डिटरेंस कितना महत्वपूर्ण है, जापान इसे अच्छे से जानता है। इसलिए ईस्ट एशिया रीजन में जापान नेटो का रिलायबल एलाय साबित हो सकता है। वैसे तो नेटो का ओरिजिन यूरोप और अमेरिका के बीच में एक रीजनल अलायंस के रूप में हुआ था, लेकिन लगातार इसका एक्सपेंशन होता गया है। नेटो अटलांटिक रीजन के बियॉन्ड अपनी प्रेजेंस को बढ़ाकर अब इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपैंड कर रहा है। इससे हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेंजिंग डायनेमिक्स का पता चलता है। प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक रीजन काफी क्रूशियल है। यहां पर एक्सपेंशन की बात आती है तो नेटो अकेला नहीं है। ड्रैगन भी अपने एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर के लिए जाना जाता है। चाइना की पॉलिसीज को नेटो अपनी सिक्योरिटी और वैल्यूज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में मानता है। साथ ही रशिया और चाइना के बीच बढ़ते कोऑपरेशन को नेटो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए थ्रेट मानता है। वहीं दूसरी ओर चाइना नेटो को कोल्ड वॉर के अवशेष के रूप में देखता है और आज के समय में इसकी रेलेवेंस पर सवाल उठाता है। चाइना के अनुसार नेटो यूएस के द्वारा डोमिनेट की जाने वाली एक वॉर मशीन है जिसका अस्तित्व ही वॉर्स के कारण है। चाइना का मानना है कि नेटो की दिखावटी बयानबाजी के बजाय उसका कुख्यात रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। चाइना नेटो को यूएस की ग्लोबल हेजेमनी बनाए रखने के टूल के रूप में देखता है और इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में नेटो के एक्सपेंशन को चाइना अपने इंटरेस्ट्स के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानेगा। और जाहिर है यदि ऐसा होता है तो चाइना और वेस्ट के बीच में टेंशन्स का बढ़ना तय है। यही वजह है कि नेटो मेंबर फ्रांस समेत काफी देशों का मानना है कि यदि नेटो का फोकस केवल नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ही रहे तो सभी के लिए बेहतर होगा। यदि नेटो इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपैंड करता है तो इसके कारण मिलिट्री स्पेंडिंग और आर्म्स रेस बढ़ जाएगी, जिससे रीजन में अस्थिरता और कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में नेटो का एक्सपेंशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के नॉन अलाइंड रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करने के प्रयासों में बाधा बनेगा। नेटो का एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक रीजन में एक अनस्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिससे रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आकार देने की आसियान की कोशिश विफल हो सकती है। नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रशिया ने सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा था और उसके बाद हमें यूक्रेन इन्वेजन देखने को मिला। ठीक इसी तरह से नेटो का इंडो पैसिफिक में एक्सपेंशन चाइना को प्रोवोक कर सकता है। इसलिए नेटो का इंडो पैसिफिक में एक्सपैंड करना रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काफी सारे चैलेंजेस और रिस्क्स लेकर आता है।